बोलना कुछ नहीं था, ये आवाज करने वाली कौन सी संस्था है? सही खड़ा, एक बार ढंग से खड़ा हो, सर ढंग से खड़ा हो और मुंह बंद रखो अपना। खड़े होना है, लेकिन ऐसा नहीं दूसरी हरकतें और करना है। ऐसे चिल्लाना, जीवन सर ने तुमको नियम नहीं बताया कि भाई ऐसा करना अलाउ नहीं है, तो फिर क्यों कर? सावधान हो जाएगा, सावधान। नीचे निकल जाए आर पार। अब मुंह बंद रखो, चुपचाप बैठ। थोड़ा क्या इससे, तो खड़े होकर बैठ जाते तो इससे क्या थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता। तुम क्या डीट के जैसे बैठे रहते हो, तो ठीक नहीं। एक शिष्टाचार का पालन करो। ठीक है, तुम कितने भी बड़े बन जाओ तो भी टॉप नहीं बनोगे, इस बात का हमेशा ध्यान रख लेना। डबल ओ बन भी जाओगे तो भी कुछ नहीं बनोगे। तुम डबल ओ बन भी जाओगे ना, तो तुम्हें बाद में पता चलेगा कि डबल ओ तो कुछ ही नहीं होता। तुम कोई आईएएस ऑफिसर भी बन जाओगे तो बनने के बाद पता चलेगा कि आईएएस बनना भी सबसे बड़ी बात नहीं होती दुनिया में। इसलिए आप क्या है कि पहले सीखो चीजों। नहीं, जिस दिन तुमको खुद को अंदर से फीलिंग आ जाए, मेरे को बोलने तो, जो बीच में बोलते हो तो गधा है वो। जब मैं बोल रहा हूँ कोई बीच में बोले तो वो गधा ही। तो कहने का मतलब ये है, जिस दिन तुमको अंदर से गुड फीलिंग आ जाए कि आज मैं नौकरी लगने लायक बन गया, उस दिन तुम बन जाओगे, किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये फीलिंग आती नहीं अक्सर, क्या इसलिए सीखनी पड़ती है रवेंडा चीज। चलो आगे बढ़ो। क्या पढ़ रहा था कल? कल क्या पढ़ रहे थे अपन? अपन पढ़ रहे थे सिट्रस। अब सिट्रस की सभी स्पीसीज याद होगी। अब मैं पीछा के पूछूंगा आज, सब चुपचाप हो जाओ। कॉपी कोई नहीं, कॉपी बंद करो एक बार। कॉपी को बंद कर दो तुरंत। क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं सबको, कॉपी बंद कर दो और मुंह भी बंद रखो साथ। बातें करते पाए जाओगे तो तुमको पहले बाहर निकालूंगा मैं क्लास से आज। कौन बताएगा? सब किसी को भी पूछ सकते हैं, जैसे आप बताओ। बट नहीं, खड़े होना है, खड़े होके ही बताना, बैठ के कुछ नहीं बताना। रंगपुर लाइन का क्या नाम होता? सिट्रस लिमोनिया होता। बैठ जाओ, सिट्रस लिमोनिया। आप बताओ। रफ लेमन का सिट्रस। नेक्स्ट, स्वीट लाइन का क्या होता है? सिट्रस लिमेटोइडस। लिमेटोइडस। ग्रेप फ्रूट का क्या होता है? ग्रेप फ्रूट सिट्रस पैराडिस। पुमेलो का क्या होता है? सिट्रस ग्रैंडिस। और गंगानगर वाली पार्टियां बताई हैं? हाँ बताओ। तहाती लाइन। तुम लोग बताना चाह रहे हो, तुम दोनों खड़े हो पहले। तुम दोनों खड़े। विमल गुटखा खाना छोड़ दो, दांत कैसे हो गए? खड़े हो दोनों। सिट्रस लेटिफोलिया कहते हैं, दोनों खड़े हो। बताओ है? किसका पूछा था पहले तो ये बताओ, किसका पूछा था उनको? ग्रेप फ्रूट का क्या होता है बताओ? ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट पैराडिस। पुमेलो का क्या होता है? पैराडिसी होता है। मेरा प्रश्न पूछने का मतलब वो ज्ञान का चेक नहीं कर रहा हूँ मैं। तुम बड़े जोरदार तरीके से सावधान हो रहे थे, तुम बताओ। तुमने सावधान ऐसे किया जैसे फोड़ के तुम नीचे निकल जाते हो। फिर नीचे सरप्राइज कान्हा राम जी के उधर, तो वो कहेंगे तो कैमरे में ये कहाँ से आ गया? वहाँ कैमरे चेक करते हैं वो एलईडी। तुम एकदम से प्रकट हो जाओ। मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीसीज कौन कौन सी? मोनो एम्ब्रियोनिक सीपीटी बोले तो सिट्रॉन, पुमेलो, तहाती लाइन। तो ऐसे तुम याद करोगे और भी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कल रोग पढ़े, सिट्रस कैंकर, जिंथोमोनास, एक्जोनोपोडिस पीबी सिट्राई, लीफ माइनर उसको फैला रहा था, और कागजी नींबू उसका सूचक पौधा था। उसके बाद में ग्रीनिंग पड़ी थी। तो ग्रीनिंग में मैंने तुमको हुआन लॉन्ग बिंग लिखाया था ना, उसको काट दो, उसको काटो। हुआन लॉन्ग बिंग को काट दो। काट दिया?
एक बार काट दो उसको। अब उसके नीचे वापस लिखो, ऐसे लिखो वांग लोंग बिंग, वापस लिखो वांग लोंग बिंग, HL भी बोलते हैं इसको। काट करके वापस लिख दिया तुमने, तो ऐसे लिख दो हुआंग लोंग बिंग। कल भी लिखा था, आज उसको काट के वापस लिख दो। कल सही लिखी थी स्पेलिंग, मुझे लगा उल्टा लिखा कल। कल की स्पेलिंग अलग लिखी, नहीं तो वापस नया लिखना है उसको काट के वापस लिखो। इसको ग्रीनिंग कहते हैं, सिट्रस ग्रीनिंग, ठीक है। तो सिट्रस ग्रीनिंग वाले बैक्टीरिया का नाम था कैंडिडेटस लिबेरिबैक्टर, कैंडिडेटस लिबेरिबैक्टर। और सिट्रस साइला इसको फैला रहा था। और माल्टे की दो किस्में इसके लिए सूचक पौधे थी, पाइनएप्पल और वेलेस। जो तीसरी प्रॉब्लम आज हम पढ़े हैं या फिर कल पढ़ ही रहे थे, उसका नाम था ट्रिस्टेजा वायरस। क्या था? ये ट्रिस्टेजा वायरस से, यह ध्यान रखना। अरे क्या समझे? ट्रिस्टेजा एक वायरस। प्रश्न आजकल कैसे आता है कि वायरस से होता है, किससे होता है? जैसे अभी कोटा यूनिवर्सिटी में है बंची टॉप किससे होता है? तो वायरस, बंची टॉप वायरस। मेरे साथ रिपीट करो, बंची टॉप वायरस, रिंग स्पॉट वायरस, लीफ कर्ल वायरस, मोजेक वायरस, ट्रिस्टेजा वायरस, येलो वेन मोजेक वायरस। इनको याद ही वायरस के हिसाब से रखना, ताकि तुमको ट्रिस्टेजा आते ट्रिस्टेजा वायरस याद है। प्रश्न आया हुआ कि ट्रिस्टेजा होता किससे? वायरस से। और इसी बीमारी का कल हमने नाम क्या पढ़ा था? क्विक डिक्लाइन, ये पढ़ा था हमने, क्विक डिक्लाइन। तो ये हमें क्विक डिक्लाइन तो याद है। एक मैंने पहले, क्विक का मतलब जल्दी से बगीचा जो है खत्म हो जाता। एक इससे मिलता जुलता स्लो डिक्लाइन और होता, स्लो डिक्लाइन, स्लो डिक्लाइन। ये भी मैंने ऐसे लिखाया था, स्लो डिक्लाइन। ये निमेटोड से होने वाली प्रॉब्लम है। किससे होती है? निमेटोड से होता है स्लो डिक्लाइन सिट्रस के अंदर, ये एक्स्ट्रा है। हमने कल ये पढ़ा कि इस प्रॉब्लम को फैलाने वाला कीट है एफिड, सिट्रस एफिड। क्या है? सिट्रस एफिड इसको फैलाएगा। और इसका भी सूचक पौधा जो है वो पता है क्या है? कागज, लास्ट में लिखेंगे, अभी लिखना नहीं है किसी को। कागजी नींबू, ठीक है ना। तो कागजी नींबू जो है वो इसका सूचक पौधा। तो अभी तक हमने 3 रोग पढ़े जिनके सूचक पौधे याद रखने थे। 2 के तो कागजी नींबू ही, टैंकर का भी कागजी नींबू, इसका भी कागजी नींबू, और एक का क्या था? माल्टा या माल्टे की किस्म। कुछ ये 4 तो मेन रोग हो गए, मेन। अब कुछ माइनर और है, वो उसका भी क्या ट्रेंड है, मतलब जो है तो माइनर डिजीज है बट ट्रेंड चल रहा है आजकल, उनके बारे में भी प्रश्न कभी कभी आता रहता है। तो मेरे साथ में आप सभी याद करते हुए चलेंगे। बोलो एक्सोकोर्टिस, एक्सोकोर्टिस। इसको हिंदी में भी लिख रहा हूं, बोलो एक्सोकोर्टिस। अच्छी बात। इसी प्रकार से एक है सोरोसिस, सोरोसिस। हिंदी में लिखेंगे तो भी क्या होगा? तो इस प्रकार से होगा बेटा सोरोसिस। एक प्रॉब्लम होती है जाइलोपोरोसिस, जाइलोपोरोसिस। ये सभी माइनर डिजीज में से है, इनको आपको याद करना है, ठीक है, कैसे भी करके। जाइलोपोरोसिस। तो ऐसे करके ये 3 रोग माइनर में आ गए। 4 तो मेजर है, ये 3 माइनर है। ये वायरॉइड से होने वाली प्रॉब्लम है। किससे होती है? वायरॉइड से होती है प्रॉब्लम, यानी कि जो वायरॉइड सूक्ष्म जीव है वायरस से भी छोटे। ये वायरस यानी विषाणु से होने वाली प्रॉब्लम, और ये भी वायरॉइड से होने वाली प्रॉब्लम है, वायरॉइड। तो ये भी आजकल ट्रेंड में है, मतलब इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है कि कौन सा किससे हो रहा है। एक जो टेस्ट में तो आएगी, संडे के टेस्ट में तो सिट्रस से सिट्रस आएगा। 40 में से पूरे जो है लगभग 7-8 क्वेश्चन सिट्रस सिट्रस। तो बच्चे जो किससे? बच्चे बाकी पोमोलॉजिस्ट। सही नहीं? बेर है, थोड़ा मोटा अंगूर से भी हो सकता है एक आधा प्रश्न। तो अब ये इनको कौन फैलाएगा? इसको फैलाएगा पता है कौन? यंत्र के द्वारा फैलाएगा। कौन? यंत्रों द्वारा, टूल्स के द्वारा फैलेगा। किससे फैलेगा? बाई टूल्स।
यानी कि मैकेनिकल ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन टू अनदर प्लांट। ये फैलेगा सीड के थ्रू। किससे फैलेगा? बीज द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे तक। और ये भी वायरॉइड है, तो ये भी किससे फैलेगा? कृषि यंत्र जो भी आप लोग काम में लेते हो एक से दूसरे खेत के अंदर, तो वो कृषि यंत्रों के साथ में इस डिजीज का ट्रांसमिशन हो जाता है। अच्छी बात है। इंडिकेटर प्लांट लिख रहे, रंगपुर लाइन कौन है? तो रंगपुर लाइन इसका इंडिकेटर प्लांट है। अच्छी बात। सोरोसिस का तो वही तुम्हारा फेवरेट कागजी नींबू, तो कागजी नींबू इसका इंडिकेटर प्लांट। और इसका इंडिकेटर प्लांट है जाइलोपोरोसिस का स्वीट लाइन। क्या है? स्वीट ऑरेंज नहीं है। स्वीट ऑरेंज को तो सिट्रस साइनेंसिस कहते हैं, इसको सिट्रस निमेटोइडस कहते हैं। ये प्रश्न अभी इस साल एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में आया हुआ है कि भाई जाइलोपोरोसिस जो डिजीज होता है उसके लिए सूचक पौधा कौन सा है? स्वीट लाइन। तो ये सब आपको याद होने। तो कुल मिला के मोटे मोटे 7 रोग, 7 में से 3 में तो आपका सूचक पौधा कौन सा है? सिट्रस कैंकर में, ट्रिस्टेजा वायरस में है, और इसके अंदर है सोरोसिस के अंदर। 7 में से एक का तो है ही नहीं। 7 में से ऊपर ऊपर जो घमोसिस बड़ा फाइटोप्थोरा पाल्मेरा उसका तो सूचक पौधा है नहीं। तो फिर किसका है? एक तो ग्रीनी का है, माल्टे की पाइनएप्पल और वेलेंसिया किस्म, और इसका एक्सोकोर्टिस का क्या है? रंगपुर लाइन। और जाइलोपोरोसिस का क्या है? स्वीट लाइन। क्या कोई खास बात है इसमें? बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना। एक निमेटोड भी लगता है इनमें, खास निमेटोड जो खाली सिट्रस में ही लगता है। आप लोग निमेटोलॉजी में पढ़े होंगे, उसको कहते हैं सिट्रस निमेटोड। क्या कहते हैं? सिट्रस निमेटोड। खाली नींबू वर्गीय फलों में लगता है। हमें 2-3 निमेटोड तो पहले से ही याद है, 2-3 नहीं, एक पहले से याद। निमेटोलॉजी पढ़ ली तुम? नहीं पढ़ी? अब पढ़ लेना। तो निमेटोड एक तो रेडोफोलस सेमिलस, किसमें लगता है? बनाना बेरोई निमेटोड, जो खाली केले में लगता है। ये इसमें लगता है, इसको कहते हैं टिलेंकुलस सेमी पेनेट्रेंस। क्या है? टिलेंकुलस सेमी पेनेट्रेंस। सेमी पेनेट्रेंस, सेमी पेनेट्रेंस। क्या ये नाम याद रहना चाहिए तो ही बात बनेगी। बोलो, टिलेंकुलस सेमी पेनेट्रेंस, टिलेंकुलस सेमी पेनेट्रेंस सिट्रस निमेटोड। ये तो हमने रोगों की बात करी, इसके कीटों का भी थोड़ा लेवल है। नींबू वर्गीय फलों के जो भी रोग और कीट हम पढ़ रहे हैं ना भाई साहब, ये बढ़िया है, मतलब अच्छा है। सबसे पहला कीट होता है इसमें फ्रूट सकिंग मॉथ। क्या लगता है? फ्रूट सकिंग मॉथ। फ्रूट सकिंग मॉथ को हम लोग पता है क्या कहते हैं? फल चूसक सलभ। इसको आप कह सकते हो फल चूसक सलभ। तो फ्रूट सकिंग जो मॉथ होता है वो इसमें अच्छा खासा लगता है, मेन कीट है। इसका नाम होता है यूडोसीमा स्पीसीज। क्या होता है? यूडोसीमा स्पीसीज। ये हम याद, ये रोग जो भी लिख रहा हूँ कीट वीट ज्यादातर 12वीं की किताब में भी दे रखे हैं। सबसे अच्छी बात ये है, क्या समझे, और कुछ मैंने मेरी तरफ से मिक्स कर दिए, ठीक है ना। तो ये तो इसका मेजर है, मेन यही कीट है। दूसरा हमने 3 कीट तो ऐसे हैं जो थोड़ी देर पहले पढ़ लिए हमने, देखो वापस उनका रिपीट हो रहा है। क्या हमने पर्ण सुरंगी के बारे में नहीं पढ़ा? पर्ण सुरंगी को क्या कहते हैं पता तुम? लीफ माइनर के, सुरंगी लिखा है रे, सारंगी नहीं लिखा है, सुरंगी। सारंगी जानते हो तुम? लीफ माइनर। एक होता है बेटा सिट्रस साइला, सिट्रस साइला, ठीक है। इन सब के वैज्ञानिक नाम भी तुमको मैं बता दूंगा। सिट्रस एफिड, सिट्रस एफिड, अच्छी बात है। और एक कीट लगता है लेमन बटरफ्लाई। क्या है? ये फेवरेट है भाई अपना, लेमन बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का मतलब तितली होती है, लेमन का मतलब नींबू होता है, तो ये नींबू की तितली है। तुम समझते हो तितली? तितली का मतलब क्या होता है? तितली मतलब तितली। जितनी भी ज्यादातर तुमको तितलियां उड़ती हुई दिखती है, उनमें से ज्यादातर किसी भी कीट का मेल मौत होता है। तितलियां लेपिडोप्टेरा गणना है, लेपिडोप्टेरा। तो ज्यादातर जो तितलियां अपने को तितलियां जिससे दिखते हैं, तो रंग बिरंगी ज्यादातर होती है, वो तो तितलियां होती है, हार्मफुल नहीं होती, पोलिनेटर का काम करती। तितलियों के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है?
साइकोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है? साइकोफिली। तो ये जो है इसके बारे में अभी बात करेंगे। इसका नाम पहले यहीं से शुरुआत करो, पेपिलियोडेमोलियस। क्या नाम है इसका? पेपिलियोडेमोलियस, याद रहना चाहिए। पेपिलियोडेमोलियस, बोलो पेपिलियोडेमोलियस। अभी जॉबनेट यूनिवर्सिटी में जो टीए का या सुपरवाइजर का पेपर हुआ था, उसके अंदर ये प्रश्न आ रखा है कि लेमन बटरफ्लाई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेपिलियोडेमोलियस। इसकी जो लार्वी होती है, लार्वा, वो ऐसा होता है बढ़िया वाला, मैंने तुमको बता रखा पहले, हरे रंग का इसका लार्वा होता है। सबसे अच्छी बात ये होती है, ये इसका लार्वा, ऐसा इसका जो है ऐसा लार्वा, बिल्कुल मोटा सा फूला हुआ सा लार्वा। तो ये इस प्रकार का इसका लार्वा। तो ये जो लार्वा होता है बच्चे लोग, ऐसा नहीं, एक सिंग थोड़ा बड़ा बन गया इसका, फिर भी इसका, अरे साले कबूतर, अच्छा ऐसा है क्या? आंखें हमेशा काली होनी चाहिए तो ही दिखेगा इसको, है? ये ऐसा इसका लार्वा है। मेरे को नहीं देख रहा, ये तुम्हारी तरफ देख रहा कबूतर है, है? अब ये मैंने क्यों बनाया बताता हूँ इसके पीछे कारण। जब इनके बीच में भाई लेपिडोप्टेरा, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, अंडे होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है, और वापस इसका एडल्ट होता है। तो इसमें होता ही हो कि भाई ये तो लार्वी, लार्वी की भी अलग अलग स्टेज होती है। इसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है लार्वी की, वो पक्षी के बीट की जैसी होती है, पक्षी के बीट जैसी। तो मतलब शुरू शुरू में ये पत्तियों को जब खाती है नींबू वर्गीय पौधों पे, तो उनकी अपने को विश्वास नहीं होता यार कोई कीड़ा है, अपने इग्नोर करते हैं इसको, कोई बीट बीट होगी दिखे। जैसे ये बड़ी होती है, जैसे हरे रंग में हो जाती है, फिर भी दिखती नहीं है पौधे के ऊपर, तो इसलिए ये खास। और फिर ये प्यूपल स्टेज में चले जाता, प्यूपा से बड़ा सुंदर सी तितली निकलती, तो इसकी तितली तितली जैसे दिखती है। तुम इसके लाइफ साइकिल देख सकते हो, आप एंटो में पढ़ोगे लाइफ साइकिलों पे। लेमन बटरफ्लाई, लेमन बटरफ्लाई है तो बड़ी सुंदर, खाली बटरफ्लाई देखो तो कोई, ये लेमन बटरफ्लाई, ये ये लेमन बटरफ्लाई है ये वाला। अब इसका जीवन चक्र है, ये मेल फीमेल मिलते हैं पहले, फिर मादा जो है अंडे देगी, अंडे से निकलता लार्वी। अब ये लार्वी कैसा है? पक्षी की बीट के जैसे, तो हम पहचान नहीं पाते हैं इसको कि क्या चक्कर। फिर ये मैंने जो बनाई थी वो ये स्टेज, ये फिर प्यूपल स्टेज में चले, प्यूपा से वापस एडल्ट निकलता है। जिस कीट के अंदर ये चारों स्टेज होती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। और कई ऐसे गण होते हैं जिनमें इनकम्प्लीट होते हैं, जिसमें आपका डायरेक्ट जो है एडल्ट होता है, फिर निम्फ होता है, फिर इस तरीके से वो जो आपकी प्रक्रिया गोज ऑन। आप लोग एंटो में पढ़ोगे ये सब चीज। अब बाकी कीट है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। हमने कल पढ़ा था लीफ माइनर, मैंने इसका नाम भी तुमको बुलवाया था, बताओ क्या होता है? फाइलोक्निस्टिस, फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला। क्या नाम है? हाँ, फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला, बोलो फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला। सिट्रस साइला को कहते हैं डाइफोरिना सिट्राई। हाँ, रिपीट करो, डाइफोरिना सिट्राई। तो ऐसा आप लोगों को याद रखना है। इसे कहते हैं टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा, वापस टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा। इनको क्या आप थोड़ा मन लगा के याद क्या करो। मेरे को जब कोई नया कीट को याद करता हूँ तो बड़ा मजा आता है, तो तुम भी ऐसे मजा लिया था। तुम सोच रहा हूँ सर हमारे तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, किस किस सब्जेक्ट में मजे ले, सबके अंदर मजे लो, क्योंकि ये तो सीखने की बात है। ज्ञान कोई ज्यादा, जितना ज्यादा याद करोगे तो वही है, बिना इंटरेस्ट तो कुछ याद होना है नहीं। ये तो चलो मैं करवा दूंगा तुमको याद। अभी आज से मैं तुमको हमेशा पूछूंगा 5 मिनट रोज, तब जाके तुम याद करो। अब हमने ये पढ़ा कि ये कौन सी बीमारी को फैला रहा है? सिट्रस कैंकर को फैला रहा था। अरे भाई कौन सी बीमारी का संचरण हो रहा है इनके द्वारा? तो सिट्रस कैंकर। सिट्रस साइला किसको फैला रहा था? सिट्रस ग्रीनिंग को। और ये किसको फैला रहा है फिर? ट्रिस्टेजा वायरस। तो ये 2 बार हमने इसको रिवीजन कर लिया, ट्रिस्टेजा वायरस। मेरी बात को समझे तुम?
सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कीट है, नंबर 1 पर्ण सुरंगी, नंबर 2 लेमन बटरफ्लाई, क्योंकि 12वीं के अंदर ये 2 कीट अच्छे से मेंशन किए हैं, बाकी भी है लेकिन इन दोनों का थोड़ा लेवल है। मेरी बात को समझे तुम? वापस रिपीट करो, फ्रूट सकिंग मॉथ, यूडोसीमा स्पीसीज, पर्ण सुरंगी, फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला, फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला, सिट्रस साइला, डाइफोरिना सिट्राई, सिट्रस एफिड, टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा, लेमन बटरफ्लाई, पेपिलियो डेमोलियस। क्या कोई खास बात थी इसमें? अब एक काम करो, अब हमने पढ़ लिया लगभग। अब नोट करके 2 बातें आप और ध्यान रखोगे। जैसे नींबू वर्गीय फलों में फल जड़ने की एक बहुत समस्या है, फल जड़ना। तो फल जड़ने से रोकना, फल जड़ने से रोकना, तो फल जड़ने से रोकने हैं तो हम लोग 2,4-D काम में लेते हैं, पता है तुमको? तो 2,4-D 10 ppm कितना लेते हैं, या फिर NaA 20 से लेकर के 50 ppm भी आप लोग काम में ले सकते। ये NaA काम में लेते हैं, याद रखने वाला बिंदु। आपने डी ग्रीनिंग के बारे में बहुत सुन रखा, डी ग्रीनिंग, ठीक है ना? तो एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं डी ग्रीनिंग। क्या कहते हैं? ग्रीनिंग का मतलब तो होता है हरा रंग, और डी ग्रीनिंग का मतलब होता है उस हरे रंग को खत्म करना। तो हम क्या करते हैं, देखो इसका मेन उद्देश्य होता है टू इंक्रीज एस्थेटिक वैल्यू ऑफ फ्रूट्स। एस्थेटिक वैल्यू का मतलब होता है सौंदर्य प्रसाधन करना। क्या मतलब? सुंदरता बढ़ाना उसके फल की। आपने पता चला कि परिपक्व फल तोड़े लेकिन हरे रंग के, तो मार्केट में भाव नहीं मिलता, तो आप क्या करो, इसको इथाइलिन से उपचारित कर दो। इथ्रेल से। किससे करोगे? इथाइलिन, या फिर आप लोग जो है, जो इथ्रेल है वो भी इथाइलिन ही है, तो इथ्रेल से हम लोग इसको उपचारित कर देते हैं। अलग अलग केस में अलग अलग आप लोग जो है 40 से 50 ppm जो है इथाइलिन से इसको आप लोग उपचारित कर दो, तो अपने को पकने वाली फीलिंग आ जाएगी, मतलब ग्रीन कलर खत्म हो जाएगा, तो डी ग्रीनिंग हो जाएगी। तो डी ग्रीनिंग किसमें की जाती है? सिट्रस में की जाती है, क्रिया है। और इसमें क्या काम में लेते हैं? इथाइलिन काम में लेते हैं। ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। भंडारण में कोई भी खास बात है नहीं। भंडारण हम सामान्यतया बात करें तो नींबू का जो भंडारण किया जाता है स्टूडेंट्स, वो किया जाता है 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और जो मैंडरीन होता है उसका भंडारण 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने बीज रहित किस्में जो पढ़ी थी उनको भी हम एक साथ चाहें तो लिख सकते हैं, मैंने शीट में लिखा है बीज रहित किस्में। तुम्हें याद रही कि नहीं रही? बताओ फिर। संतरे की कौन सी थी? संतरे की थी सतसुमा। माल्टे की कौन सी थी? माल्टा की थी बेटे सामोती या शामोती, शामोती। और नींबू की कौन सी थी? कागजी। क्या बात कर रहा हूं? एसिड लाइन। कागजी नींबू किसको बोल रहे हैं? एसिड लाइन। चक्रधर क्या नाम था? ये किसमें तुम भूल जाओगे। किन्नो किसकी किस्म? संतरा। किन्नो मैंडरीन। किंग इंटू विलो लीफ। किंग को बोलते हैं सिट्रस नोबिलिस, और उसको बोलते हैं सिट्रस, तो सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस डेलिसियोसा। सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस, याद रहेगा नहीं रहेगा? एक बार रिपीट करो मेरे साथ। सिट्रस गमोसिस, फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा, सिट्रस कैंकर, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीबी सिट्राई, सिट्रस ग्रीनी, वांग लॉन्ग बिंग, येलो ड्रैगन डिजीज, कैंडिडेटस लिबेरिबैक्टर, जीवाणु, ट्रिस्टेजा वायरस, ऑल्सो कॉल्ड क्विक डिक्लाइन। क्विक डिक्लाइन कहते हैं उसको। ये प्रश्न तो आया हुआ है यार के एग्जाम में। और इस एफिड का नाम था टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा। क्या नाम था? जो एक्सोकोर्टिस है वो किससे हो रहा है? वायरॉइड से हो रहा है। और जितने भी वायरॉइड है इनको कौन फैला रहे? यंत्र के द्वारा फैल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह। सोरोसिस वायरस, और इस ये बीज के द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। और जाइलोपोरोसिस भी वायरॉइड है, ये यंत्रों के द्वारा फैल रहा है। तो इसमें स्वीट लाइन जाइलोपोरोसिस का जो है क्या इंडिकेटर प्लांट, और ये कागजी नींबू है, और ऊपर रंगपुर लाइन। क्या हमने कुछ पढ़ा आज?
इसको 2 मिनट का टाइम है उतारने, ज्यादा हो गया तो 2.5 मिनट चल, ठीक है। सर एस के एम ए यू सुपरवाइजर के पेपर में लेमन बटरफ्लाई का क्वेश्चन आया था, अच्छी बात। सर जी आप रोज व्हाइट शर्ट क्यों पहनते हो? तुमको व्हाइट शर्ट ही दिखता है, एक्चुअली हम लोग क्या है कि ये क्या है कि हमारे कैमरे में क्या होता है कि व्हाइट ही दिखता है, शर्ट तो रोज दूसरा पहनता हूँ, रोज चेंजिंग कलर। विश्वास नहीं हो रहा तो ऑफलाइन वालों से पूछ लो। ये कौन बोल रहा है? हैं? क्या क्या कहना चाह रहा है? कुछ छोड़ दिया यूं? आप लोग बात पहुंचाओ ना मेरे पास, आगे ट्रांसफर करो। हो गया था, मुझे पता है कुछ नहीं छोड़ा है। बढ़े आगे, गुड। ये अन्य में है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट में से है आगे वाला में। टेस्ट के अंदर पता है क्या आएगा? आंवला, बेर, खजूर, बिलपत्र, सिट्रस, अनार आदि है। इसके अलावा भी एक आधा क्वेश्चन और आ सकता है, सही नहीं? नेक्स्ट कर दिया मैंने। हेलो, लिख रहे हो? अभी कल परसों नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी की आरबीआई ने, तुमको पता है? तुम इकोनॉमी पढ़ते? मौद्रिक, नई मौद्रिक नीति
आरबीआई ने जो है हर साल जारी करती है, हफ्ते 3 मासिक में। तो अभी बताओ रेपो रेट कितनी? स्ट्रेट लाइन। ओके एवरीवन, नोट करके लिख दो सिट्रस नेमेटोड। टिलेंकुलस सेमी पेनेट्रेंस 2-3 बार बोलना, याद हो जाएगा। टिलेंकुलस सेमी पेनेट्रेंस। अब लिखे इंसेक्ट्स। टिलेंकुलस सेमी पेनेट्रेंस सिट्रस निमेटोड का नाम था, टिलेंकुलस सेमी पेनेट्रेंस। ठीक है, हमारी कोई जान पहचान में स्ट्रॉबेरी के पौधे भेजने वाला है क्या? स्ट्रॉबेरी के पौधे तुम्हारे गांव में किस किस के स्ट्रॉबेरी खेती होती है अभी? कोई है? हैं? हम क्या पौधे मंगा रहे हैं, लेकिन हमको पौधे मेरे खुद के मिलने वाले अनशंट है, लेकिन वो सब दूर है। तो यहाँ का कोई हो उदयपुर के आसपास वाला, तो हमें क्या पौधे कम चाहिए। तो तुम्हारा कोई गांव का हो तो तुम बस में मंगवा सकते। तुमने क्या रघुनाथपुरा स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं, तो यहाँ उदयपुर वाले अनशंट भाव ले रहे हैं। एक पौधे के 20-20 रुपए ले रहे हैं, जबकि हमने पिछले बार 8 रुपए में पौधे मंगाए थे। एक पौधा 8 रुपए, 8 रुपए 7 रुपए का पौधा आता है एक। और टाइम इतना मिल नहीं रहा। डन एवरीवन, फटाफट लिखो 1 मिनट में और।
और ये याद करके कल जो मैं मुख्य रूप से आपको पूछूंगा ना, खाली सिट्रस, ठीक है, सिट्रस सिट्रस याद करके आना। उसमें भी रोग कीट बिल्कुल अच्छे से, कौन से को कौन सा रोग, कौन सा कीट फैला रहा है, उसका सूचक, सूचक पौधे पूछने का ट्रेंड चल रहा है पिछले 2 साल। हर छोटे बड़े एग्जाम में एक सूचक पौधा पूछ जाता है, किसका इंडिकेटर प्लांट कौन सा, ये ध्यान रखें। ओके गाइस, गरबा रबा का टाइम चल रहा है, गरबा में नाचने जा रहे हो, नहीं जा रहे हो हैं? हैं? किसके साथ नाचे हो? किसके साथ नाचे हो? वो तो मैं कैसे बताऊं, तुम ही देखो अपने हिसाब से। तो किसके साथ नाचने हो मैं तो कैसे बता सकता, ये तो खुद को रिसर्च करनी होती। बुजुर्ग भाषण दे रहा था कि भाई ये प्रवचन, कि आजकल जो है कि भीड़ बहुत होती है गरबा के टाइम, तो भीड़ होती है तो उनका एक ही इलाज है कि लड़के लड़कियों को अलग अलग जगह प्रोग्राम करवा दो, लड़कों का अलग जगह करा दो, लड़कियों का अलग जगह करा दो, कोई नहीं आएगा उधर। कि ये अम्बे माँ को पूजने नहीं आते, ये किसी और देवी माँ को पूजने के लिए आते जाते। नई जनरेशन को धार्मिक परंपराओं से, चीजों से क्या ही लेना देना। नई जनरेशन तुमको लग रहा है कि जो अब नए इंग्लिश मीडियम या फिर जो नए जनरेशन, इनको नवरात्रि का मतलब पता है, इनको कोई माता जी से लेना देना है, इनको तो यही रहता है कि चलो गरबा वरबा नाचेंगे, मजा करेंगे उधर, ऐसा बस। ये एक ही बढ़िया है। चलो कम से कम अगले अपने बड़े बुजुर्ग सिस्टम तो ऐसा बना के गए हैं जो कम से कम आप लोग जो है मिलजुल तो सकते हो एक दूसरे से, कम से सही नहीं? बड़े आगे। अब अगली क्रॉप लिखनी है अंगूर। नेक्स्ट क्रॉप लिखिए स्टूडेंट, अंगूर यानी ग्रेप। ये लिखने के बाद लिखेंगे अंगूर। सिट्रस इंपॉर्टेंट है, अंगूर से भी प्रश्न आने के चांस रहते हैं। अंगूर को बेसिक से लेकर के एडवांस तक मैं पढ़ा दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है, तुम याद रखो। हाँ, सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था अंगूर का, कौन सा है? वो वैरायटी तो आएगी आएगी, वैरायटी तो भाई बता रहा वही आएगी भाई, मतलब मैं। हाँ, नेक्स्ट लिखो, अंगूर लिखो। इजी पेपर आएगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। टॉपिक डालेंगे अंगूर, और अंगूर में आप इस बात को जाने शॉर्टकट में कि पूरी दुनिया भर में ऐसा सिनेरियो है कि 80% अंगूर से शराब बनाई जाती है, 10% अंगूर से किशमिश बनते हैं, और 10% से जो है आपके क्या बोलते हैं इनको, टेबल पर्पज, खाने के काम में आते हैं। भारत में मुख्यतया खाने के पर्पज से ही उगाए जाते हैं। 80% या इससे भी ज्यादा खाने के काम में आते हैं। लगभग 10% से शराब बनती है, और लगभग 10% जो है किशमिश वगैरह बनाने के काम में। तो वर्ल्ड सिनेरियो और इंडिया के सिनेरियो में फर्क है।
अपने यहाँ 80% खाते हैं और वहां 80% क्या होता है, वर्ल्ड वाइड शराब बनाई जाती है। तो अब हम बेसिक डेटा मेरे साथ में लिखना अलाउड है। तो अंगूर की सामान्य जानकारी साथ में इसलिए लिख रहे हैं कि हमने पढ़ी हुई बातें पहले। तो अंगूर को हम लोग ग्रेप कहते हैं, ग्रेप, ठीक है, या ग्रेप्स। तो अंगूर के बेसिक डेटा लिखेंगे, बेसिक डेटा लिखो। इसका बोटनिकल नाम लिख लेंगे तुरंत प्रभाव से, वाइटिस विनिफेरा। तो बेटा अंगूर को कहते हैं वाइटिस विनिफेरा, जो कि हमें पहले से आता है। इसका कुल होता है वीटेसी या फिर वाइटेसी, वीटेसी या फिर वाइटेसी बोल दो, वीटेसी बोल दो, एक ही बात। गुणसूत्र संख्या वैसे 38 होते हैं, 12वीं की किताब में 40 दे रखे, तो ऑप्शन में 40 और 38 दोनों नहीं आएंगे, तो आपको इस हिसाब से सही करना है। इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, उत्पत्ति स्थल, उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था एक बार, कि या तो आप इसको बोल दो आर्मेनिया, आर्मेनिया बोल दो, चाहे इसकी जगह एशिया माइनर लिख लो, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है एशिया माइनर, या यहां पर आ सकता है ब्लैक टू कैस्पियन सी। क्या आ सकता है, हमने ये भी पढ़ा, काला सागर से लेकर के कैस्पियन सागर के बीच की जगह, कैस्पियन सागर के बीच की जगह, ठीक है। तो ब्लैक सी टू कैस्पियन सी, इन तीनों में से कोई भी आपके ऑप्शन आ सकता है। गुड। हम बात करें फल प्रकार की, यानी फ्रूट टाइप की, तो फल प्रकार तो सरस या फिर बेरी ही होता है। तो फल प्रकार इसका स्टूडेंट सरस, या फिर फल प्रकार इसका होता है बेरी, सरस या फिर बेरी। और खाने योग्य भाग आप लोगों को पता है, खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा, पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा होता है, जो कि हमें पहले से पता है। जबकि अमरूद का होता है पेरिकार्प प्लस थैलेमस, पेरिकार्प और प्लेसेंटा, पेरिकार्प और थैलेमस। ये सामान्य जानकारी आप लोगों को तुरंत प्रभाव से लिखनी है साथ के साथ, ठीक है। वाइटिस विनिफेरा, वाइटेसी 40, आर्मेनिया भी आता है, अभी सीयूटी में आर्मेनिया आया था। ये पहले ही चैप्टर में सारी बातें पढ़ ली थी मैंने, काफी सारे फ्रूट के नाम वगैरह याद करवाए थे तुमको, वो याद है। स्टार्टिंग में हमने काफी चीजें बेसिक में अच्छी अच्छी पढ़ी थी और बहुत सारे वैज्ञानिक नाम बताए थे, वो सब याद करने थे। अभी थोड़े दिन बाद में एक ऐसा टेस्ट लेंगे, अगला टेस्ट, इस टेस्ट के बाद जो अगला टेस्ट होगा उसमें पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है। अगला जो टेस्ट होगा उसको हमें मान के चलना है कि वो मेजर टेस्ट क्या है, मेजर है, उसमें पूरा सिलेबस आएगा। इस टेस्ट में तो पूरा नहीं है, वो पेपर बन गया, वो पेपर बन गया, उसमें कोई तोड़ मरोड़ करूंगा नहीं। तो अगले टेस्ट जब भी होगा, अगले संडे को या नेक्स्ट संडे को, तो पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है, आज ही बता रहा हूँ, तो ताकि हम एक बार पूरा अच्छा पेपर बनाऊंगा, बढ़िया, ठीक है। गुड। आगे लिखो सामान्य जानकारी, ये अगर लिख लिया तो फिर लिखो जनरल इंफॉर्मेशन। सामान्य जानकारी, ये पॉइंट भी बेसिक है, सामान्य जानकारी के पॉइंट भी बेसिक है सब। डन। अब लिखिए सामान्य जानकारी के 4-5 पॉइंट लिखेंगे खाली। लिखो बेटा सामान्य जानकारी, टॉपिक डालो सामान्य जानकारी, और सामान्य जानकारी के जो बिंदु है बड़े बेसिक। जो अंगूर है, अगर आप याद रखना चाहो इस अंगूर की पूर्वज प्रजाति कौन सी, अगर आपको याद रखना हो इसका पूर्वज, तो हम उसको कहते हैं वाइटिस विनिफेरा, वाइटिस विनिफेरा सब स्पीसीज सिल्वेस्ट्रिस। क्या है, सिल्वेस्ट्रिस, वाइटिस विनिफेरा सिल्वेस्ट्रिस। कैसे लिखते रहे, सही थोड़ी लिखा है, सही है क्या, सिल्वेस्ट्रिस, तो ऐसे लिखो सिल्वेस्ट्रिस, वाइटिस विनिफेरा सब स्पीसीज सिल्वेस्ट्रिस, ओके। ये इसकी पूर्वज प्रजाति है, मतलब अंगूर की, ये सेम टू सेम पूर्वज प्रजाति। सिल्वेस्ट्रिस से तुम 3 पूर्वज प्रजातियां याद रख सकते, जैसे खजूर, खजूर की एक प्रजाति है
खजूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, उसका पूर्वज है फोनिक्स सिल्वेस्ट्रिस। और एक होते गोभी वर्गीय सब्जियां, ठीक है, उनका नाम क्या? ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस, वो सभी गोभी वर्ग का पूर्वज है। ये तो एग्जाम में कभी आएगा नहीं, गोभी वर्ग वाला आएगा, तो सिल्वेस्ट्रिस। अब लिखना है सामान्य जानकारी, 2-3 बिंदु अच्छे अच्छे वाले लिखेंगे। अंगूर की खेती क्या कहलाती? तो अंगूर की खेती या अंगूर की खेती का अध्ययन विटिकल्चर। तो एक तो हमको ये याद रखना है, विटिकल्चर। विटिकल्चर। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। तो हमें ये याद रखना है बेटा कि ये जो है टार्टरिक एसिड है। अच्छी बात। फिर अपने को आगे लिखना है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा पाई जाती है किशमिश वगैरह में। तो ये जो स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट का होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो किशमिश होता है उसकी बात कर रहे हैं, अराउंड 78-79% तक इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अंदर स्रोत में देखोगे तो विटामिन बी की मात्रा भी अच्छी होती है। विटामिन बी, विटामिन बी भी बहुत अच्छा होता है, ऐसा कहते हैं, मतलब ठीक मात्रा में होता है। इसी प्रकार से इसमें कौन कौन सी शर्कराएं पाई जाती है? तो शर्करा इसके अंदर ग्लूकोज भी होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी होती है। ग्लूकोज व फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसा कहते हैं। इसकी मात्रा जो है 7 से लेकर के कई बार 21% तक होती है, और ये 9 से 13% तक होती। हालांकि ये कोई प्रश्न परसेंट परसेंट का कुछ नहीं पूछेंगे। वैसे फ्रूट शुगर फ्रक्टोज को कहते हैं। प्रश्न आता है कभी फलों में कौन सी शुगर पाई जाती है? फ्रक्टोज। तो फलों में फ्रक्टोज ही होती है, इसके अंदर दोनों ही है। अंगूर को, अंगूर को भारत में 13वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। 13वीं शताब्दी में, पुर्तगाली नहीं, अफगानियों द्वारा, में शताब्दी में अफगानियों द्वारा लाया गया। जो अफगानी आक्रमणकारी आए थे वो लेकर के आए थे, तो पहले अपने यहाँ होता नहीं था, द्वारा लाया गया। तो एक तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना, ठीक है। अंगूर को भारत में 13वीं शताब्दी में अफगानियों द्वारा लाया गया। अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट, इसका एक बड़ा फेमस नाम प्रचलित है, इसके ब्रीडर, अंगूर के प्रजनक है डॉक्टर एच.पी. ओल्मो। डॉक्टर एच.पी. ओल्मो, डॉक्टर एच.पी. ओल्मो को ग्रेप ब्रीडर, मतलब फेमस अंगूर के प्रजनक, ग्रेप ब्रीडर। जैसे डॉक्टर एच.बी. फ्रॉस्ट किन्होंने बनाया, वैसे इन्होंने अंगूर पे काम किया सबसे ज्यादा दुनिया भर में। तो डॉक्टर एच.पी. ओल्मो वो थे डॉक्टर एच.बी. फ्रॉस्ट। आगे चल करके मैं आपको ये सभी एक प्रश्न दूंगा जिसमें प्रजनक को तुमको मिलान करना रहेगा, ताकि जितने भी प्रजनक है एक बार तुमको मोटे मोटे याद रह जाएंगे कौन से प्रजनक किससे संबंधित, ऐसे करके, ठीक है। अब लास्ट, अब जो लिख रहे हैं वो लास्ट लाइन है। टीएसएस की बात करें, टीएसएस टोटल सोलुबल सॉलिड, मतलब कब तुड़ाई करें अंगूर की? जैसे हम गन्ने की भी हार्वेस्टिंग करते हैं तो हम रिफ्लेक्टोमीटर से टीएसएस जांचते हैं। तो टीएसएस का मतलब उसमें कुल घुलनशील ठोस या टोटल सोलुबल सॉलिड की कितनी मात्रा है। तो अगर आप लोग सामान्य जनरली खाने के लिए वगैरह कर रहे हैं तो सामान्यतया टीएसएस की मात्रा उसमें 15 से 18 डिग्री ब्रिक्स होनी चाहिए, तब हम करते हैं। अगर आप किशमिश बनाना चाहते हो तो किशमिश है तो आप लोग जो है लगभग 22 से 23 डिग्री ब्रिक्स, और अगर रेड वाइन बनाना चाह रहे हो, रेड वाइन डिग्री ब्रिक्स, तो रेड वाइन के लिए जो मात्रा है वो है 24 से 25 डिग्री ब्रिक्स। क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको टार्टरिक एसिड पूछे तो पूछ सकते हैं, विटिकल्चर तुमको पहले से ही पता है, शर्करा कौन सी पाई जाती है, तो दोनों पाई जाती है, ध्यान रखना। हल्का हल्का जनरल इंफॉर्मेशन हमको पता चल गया है कि नहीं? गुड। बाकी जो सबसे जरूरी बात हमने
पिछले 2 दिनों में पढ़ी, वो है नींबू वर्गीय फलों के रोग और कीट। उनका सबसे ज्यादा लेवल रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, हर परीक्षा में प्रश्न आएंगे और तुम करके आओगे, मुझे पता है। तुम्हारे में से भी सब बिना काम के नहीं है। मैं तुमको जैसे कुछ ज्ञान देता हूँ ना फालतू का, वो तो क्या हर टीचर की देखो आदत हो। ऐसा है कि जो सारे टीचर्स होते हैं कुछ न कुछ, उनमें से तुम्हारे में से कई सारे ऐसे हैं जिनके काम की भी होती है बात। बहुत सारे ऐसे हैं जो उन बातों को सुनना भी चाहते हैं। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? तो कुछ कुछ सुनते भी हैं, बाकी तो इधर से उधर निकल जाते हैं, वो मुझे पता। इसलिए हम कभी ये नहीं कह सकते कि सारे किसी काम के नहीं। अब अपवाद तो सब जगह पाए जाते, सब जगह, पूरी धरती पृथ्वी के ऊपर। काम है धरती पृथ्वी, धरती पृथ्वी का मतलब धरती पृथ्वी पर सब जगह पाए जाते। इसीलिए पुरानी कहावतें भी बनी कि काबुल में क्या गधे नहीं होते, अर्थात गधे सब जगह पाए जाते। कि कोवे तो सब जगह काले के काले, एक कहावत ऐसी भी गाँव में कि कांगला काला काला सब जगह, मतलब सब जगह कोवे काले होते, मतलब हर जगह होती है ऐसी समझ। तो तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छा काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए जिंदगी में, बहुत जरूरी है। तारीख कितनी हो गई आज? 10। ये कीट के नाम याद होने चाहिए कल। आज रतन टाटा जी एक्सपायर हो गए, बच्चे बोल रहे हैं, तो वो भी एक बुरी बात है। रतन टाटा एक्सपायर हो, रतन टाटा